Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, बच्चों. लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था? क्लास के हिसाब से तो बच्चे बहुत कम हैं. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग सुरेंद्र. मैम कैसे हो? एकदम बढ़िया. कल की मैम छुट्टी है यंग क्या? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तक हो गया था मैम लास्ट क्लास में. हैं, हो गया था यंग डबल स्लिट? यस मैम. अच्छा. No, ma'am. हेलो Interference तक हुआ. नहीं नहीं, व्योम ने कर लिया है. व्योम क्या पढ़ाया था मैंने YDSC में? सरप्राइज मिला है मुझे. मैम evening. पाथ डिफरेंसेस. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. शिवम एकदम बढ़िया. शिवम का मुझे लगता है माइक म्यूट है. शिवम बोल नहीं पा रहे तुम? पास में कनुप्रिया है, कशिश भी है, कोमल, नैन्सी, नितेश, प्रिंस, प्रियांशु, लेखा, सर, साजन, संदीप. ठीक है. दिल्ली के बहुत कम बच्चे हैं. प्रियांशी आई है. आई है. दिल्ली नहीं Good आई evening, है ma'am. आज. गुड इवनिंग जतिन. ललित नहीं है ना आज? चलो क्लास स्टार्ट कर. लास्ट क्लास में इंटरफेरेंस तक कंप्लीट कर लिया था. सेकेंडरी वेव्स नामक कोई चीज नहीं बताई गई है. माधव, सेकेंडरी. दिव्यांश को क्या हुआ? क्या है, क्या कह रहा है ये? तारा भाई ये अलग ही दुनिया में है. प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स. हाइजेंस प्रिंसिपल में मैंने जो पढ़ाया था वो डिस्टरबेंस था कि मतलब एक वेव फ्रंट दूसरे वेव फ्रंट को बनाने के लिए उसके जो पॉइंट्स हैं वो एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस काम करेंगे. सेकेंडरी वेव्स नहीं थी. सेकेंडरी डिस्टरबेंस क्या थे? उस वेव फ्रंट आगे उस वेव फ्रंट पे मौजूदा पॉइंट. उस पे इतना ज्यादा ध्यान मत दो. जो अभी ये इंटरफेरेंस जो उस दिन कराया है वो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो. इंटरफेरेंस और आज जो YDSC कराएंगे ये वाला, इन कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो. क्वेश्चन यहीं से आएंगे. कोहेरेंट सोर्सेज क्या थे? कौन बताएगा? फटाफट से बता दो. कोहेरेंट सोर्सेज क्या था? मैम जब फेज डिफरेंस जो दो वेव्स का है वो एक पॉइंट पे कांस्टेंट रहता है तो वो कोहेरेंट होते हैं. अगर वो कांस्टेंट नहीं होता तो वो इनकोहेरेंट हो जाते हैं. ओके ठीक है. देखो यहाँ क्या दिखाया गया है. यहाँ पर बोला गया है कि अगर इनकोहेरेंट लाइट को कोहेरेंट बनाना है तो हम कैसे कर सकते हैं. ये एक तरीका है ना.
ये एक मान लो ये एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, ये सिंगल सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से बहुत सारे हमारे पास देखो वेव्स निकल रही है ना। अब इन वेव्स को क्या करो, एक ये जो पिन होल है ना, ये बहुत छोटू सा होगा, ये बहुत स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल, ठीक है, इसको बहुत छोटा रखो, वेरी स्मॉल रखो। अब बहुत छोटा कर दोगे तो इस सिंगल पॉइंट से जो लाइट रेज अब जाएंगी, ये कैसी बन जाएंगी तुम्हारी, स्पेशली कोहेरेंट है। इसका मतलब क्या है, नाउ दे आर इन फेस। अब जो ये वेवलेंथ है, ये इनकी जो मतलब फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम होगी और ये एक दूसरे के साथ सेम फेस में रहेंगे। तो इसी से जुड़ता हुआ हमारा YDSC का एक एक्सपेरिमेंट है, देखो जरा। इंटरफेरेंस यहाँ तक कल हम लोग कर चुके थे, थ्योरी पढ़ ली थी, ठीक है, कंडीशन पढ़ ली थी, ये इक्वेशन रह गई थी ना, ये कैसे आई है ये आज हम लोग डील करेंगे, बट यहाँ नहीं समझाऊंगी, अगले दोबारा से कहीं समझाएंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या देखा था, फेज डिफरेंस 0 हो जाता है एम्पलीट्यूड, तो ये हो गया है ना। कंस्ट्रक्टिव में देखो 2a हो गया। वहीं पे डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, फेज डिफरेंस कितना था कंस्ट्रक्टिव में, 2n + 1 λ/2। अगर ये फेज डिफरेंस होगा वेव्स के बीच में, तो वेव्स क्या करेंगी, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी, एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पे आएगा और क्या हो जाएगा, 0 एम्पलीट्यूड, है ना। तो ये हो गया 0 एम्पलीट्यूड। तो आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, विच इज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इंटरफेरेंस समझ में आ गया तो ये भी बहुत हद तक समझ में आ जाएगा। देखो यंग्स ने क्या किया था, एक सिंगल सोर्स लिया, उसके बाद उन्होंने एक सिंगल स्लिट ली, ठीक है। अब इस सिंगल स्लिट से क्या किया, इस सोर्स ऑफ लाइट क्या करेगा, ये सिंगल स्लिट से निकलेगी, ये बहुत पतली स्लिट है, यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट गया, आगे जाके क्या करा, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, है ना। इस सिंगल लाइट को, जो ये सिंगल लाइट आ रही है सिंगल स्लिट से, इसको फिर से फर्दर डिवाइड कर दिया 2 स्लिट्स में। अब क्या करा, जो ये डायमेंशन है ना इन 2 स्लिट के, ये कंपेरेबल है तुम्हारी वेवलेंथ ऑफ लाइट से। क्या कंपेरेबल है, ध्यान रखना, ये जो स्लिट्स हैं, ठीक है, तो ये स्लिट्स जो बनाई है वो बहुत 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 पतली बनाई होंगी, कि जो कि लाइट की वेवलेंथ के साथ कंपेरेबल होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर न्यूटन्स की बात मानते हैं कि जो हमारी वेवलेंथ है, जो हमारी लाइट है, अगर वो एक पार्टिकल होना चाहिए, है ना, तो अगर एक पार्टिकल होना चाहिए, पार्टिकल होता, तो एक बात बताओ, जो ये दोनों स्लिट हैं इनसे लाइट रेज गई, है ना, ये दोनों स्लिट हैं, इनसे लाइट रेज गई, और लाइट रेज सीधे जिस पॉइंट पे, जहां जिस पॉइंट के सामने ये स्लिट एंटर कर रही है, सिर्फ उन्हीं पॉइंट पे स्क्रीन के सामने क्या होना चाहिए था, क्या मिलना चाहिए था, ब्राइटनेस मिलनी चाहिए थी, है ना। क्योंकि अगर लाइट मिलनी चाहिए थी, क्योंकि अगर हम बात करें कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो जिस स्लिट से निकली उसी स्लिट के जस्ट सामने स्क्रीन पर एक लाइट स्पॉट बन जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली में कैसा हुआ, जो एकदम मान लो ये तुम्हारी ये स्लिट है, इसके इसके जस्ट सामने क्या मिला हमें, एक ब्राइट स्पॉट मिला, जबकि वहां तो क्या मिलना चाहिए था अकॉर्डिंग टू पुरानी स्टडीज, लाइट रे सीधे ट्रेवल करती है, तो लाइट रे सीधे ट्रेवल करती है, तो जहाँ पे ये ब्लैक मिलना चाहिए था, बट एक्चुअली में कैसा मिला हमें, ब्राइट मिला। तो ब्राइट क्यों मिला, क्योंकि ये ब्राइट मिला। तो ये स्टडी प्रूव करती है कि जो लाइट है वो किस तरीके से बिहेव करती है, एज अ वेव, है ना, कैसे बिहेव करती है, एज अ वेव बिहेव करती है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट आगे जब पढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी करा गया, जिसे इलेक्ट्रॉन वेव कहते हैं ना। तो ये जो स्टडी है ये प्रूव करती है कि लाइट इज अ वेव, कि लाइट इंटरफेयर करेगी ना, तो इंटरफेयर करेगी मतलब ये दोनों लाइट इस पॉइंट पर इस तरीके से इंटरफेयर हुई हैं कि उनका फेज डिफरेंस वहां पे कंस्ट्रक्टिव वाला है, और बीचों बीच जो ये लाइन यहाँ पर जो स्पॉट बनेगा वो कैसा होगा, ब्राइट स्पॉट। तो दिस कंडीशन प्रूफ कि हाँ यहाँ पर जो है लाइट इज अ वेव।
इतना समझ में आया? ये क्यों करा गया है? एक सिंगल सोर्स को लिया है, पहले इस सिंगल सोर्स को कोहेरेंट में बनाया गया एकदम प्योरली, अब ये सिंगल सोर्स जो होगा ये कोहेरेंट सोर्स है ना। अब इसी एक सोर्स से दो लाइट कि अलग अलग सोर्स से कोहेरेंट लाइट बनाना इज वेरी डिफिकल्ट, तो हमने यहाँ पर एक ही सिंगल लाइट ली है, उसी सिंगल लाइट को फर्दर दो में डिवाइड करा है फॉर मेकिंग द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो क्या देखा गया? एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिला, और वो पैटर्न जो मिला वो कैसा था? यहाँ पे बनाती हूँ कैसा पैटर्न मिला। यहाँ पे जो बीचों बीच जो होगा वो होगा सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट का क्या मतलब है? एकदम बीच में जो स्पॉट होगा वो सबसे ज्यादा चमकदार होगा। इस ब्राइट के साइड में क्या होंगे? यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या होगा? डार्क। उसे क्या बोला गया बच्चों? फर्स्ट डार्क। हाँ, उसे बोलते हैं हम लोग फर्स्ट डार्क। और यहाँ पर भी क्या मिलेगा? इसके बाजू, दोनों बाजू पे मिलेगा फर्स्ट डार्क, दोनों साइड्स पे। अब एक डार्क के बाद मिला एक ब्राइट, तो इसे क्या बोलेंगे? फर्स्ट ब्राइट। सिमिलरली यहाँ पर अपोजिट तरफ भी एक डार्क के बाद यहाँ पर मिलेगा फर्स्ट ब्राइट, तो ये फर्स्ट ब्राइट हुआ। अब फर्स्ट ब्राइट के बाद फिर क्या मिलेगा? सेकंड डार्क, और क्या बोलते हैं इसको? सेकंड मिनिमा, है ना? तुमने वर्ड्स देखे होंगे, जैसे सेकंड डार्क, फिर यहाँ पर फिर से सेकंड मिनिमा। तो बस यही सब कैलकुलेट करना है कि कितनी दूरी पर हमें ब्राइट मिलेगा, कितनी दूरी पे मैक्सिमम मिलेगा, कितनी उनकी ये जो विड्थ है ये कितनी होगी, बस यही कैलकुलेट करना है। ठीक है मैम, ये जो डार्क वाली यहाँ तक किसी को भी परेशानी है? मैम जो No, डार्क ma'am. क्या बोल रहे हो? मैम जो डार्क वाली है, कौन सी वाली? जो डार्क है वो मिनिमा है ना। डार्क लाइट नहीं है, डार्क का मतलब है एब्सेंस ऑफ लाइट, है ना। डार्क का मतलब है कि वहां पर लाइट का एम्पलीट्यूड है ही नहीं, तो वहां पर वो रीजन डार्क रह गया, बाकी जगह लाइट पहुंच गई, तो वो रीजन कैसा हो गया? लाइट रीजन, है ना। तो ये डार्क और मिनिमा का मतलब डार्क, मैक्सिमा का मतलब ब्राइट, और मैक्सिमा का मतलब कंस्ट्रक्टिव और मिनिमा का मतलब डिस्ट्रक्टिव, एक ही शब्द है। देखो ये क्या किया? ये सिंगल सोर्स था, इस सिंगल सोर्स से हमने एक स्लिट ली, इनको क्या करा? यहाँ पर ये दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दी। अब ये जो स्मॉल स्मॉल जो ये पार्ट्स हैं, ये फिर से वही कंडीशन है, कंपेरेबल होगी इनकी वेवलेंथ विद रिस्पेक्ट टू लाइट। पॉइंट पी पर देखेंगे। अच्छा, पॉइंट पी से पहले मैं यहाँ पर बिल्कुल सामने बताना चाहती हूँ। मान लो यहाँ जस्ट सामने मुझे चाहिए, ये देखो यहाँ पर जस्ट सामने। अब देखो यहाँ से जो लाइट आएगी एकदम इसके एज से, वो यहाँ जाके मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही एक लाइट यहाँ से, जो ये वाला ओपन एरिया है, यहाँ से चलेगी, चली 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 और कहाँ पे चली गई? बिल्कुल सेंटर पॉइंट ओ पे। अब एक बात बताओ, जो S1O है बच्चों, जो लाइट S1O डिस्टेंस चली और जो लाइट S2O डिस्टेंस चली, क्या ये सेम डिस्टेंस चली या अलग अलग डिस्टेंस चली? मैम सेम डिस्टेंस। मैम सेम। हाँ, क्यों चली? क्योंकि मैं मान रही हूँ कि ये वाले जो ये जो डिस्टेंस है, मान लो ये पहली स्लिट के इस वाले पॉइंट से लेके ये इस पॉइंट तक का डिस्टेंस बच्चों D है, और मैंने ये जस्ट सेंटर पॉइंट लिया है, तो मान लो ये वाला डिस्टेंस बच्चों D/2, ठीक है, और ये नीचे वाला डिस्टेंस मान लो D/2, आधा आधा बांट दिया। मैंने जस्ट मिड पॉइंट लिया है, O इज द मिड पॉइंट, जिसको बोल रहे हैं ना सेंटर की थ्योरी देख लो, ये सेंट्रल ब्राइट पॉइंट है। S1 के ऊपर से एक लाइट आई, जस्ट O पे चली, ऐसे ही S2 के जस्ट एज पे से एक लाइट चली, O पे गई। अब मैं बोल रही हूँ जो लाइट जो डिस्टेंस चली है वो चली है S1O और S2O। अब मुझे बताओ क्या S1O और S2O सेम डिस्टेंस है या अलग अलग है? सेम डिस्टेंस, मैम सेम है। सेम डिस्टेंस है, तो इसका मतलब लाइट जब चली O पॉइंट तक तो लाइट्स में कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं आया। और बच्चों जब पाथ डिफरेंस नहीं आएगा तो लाइट कैसे किस फेस में पहुंचेगी?
फेज डिफरेंस उनके बीच में क्या रहेगा? 0 फेज डिफरेंस Zero. कितना था? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू path distance. डेल एक्स। है तो फेज डिफरेंस भी कितना हो गया? 0। तो मतलब ये जब लाइट ओ पॉइंट पर पहुंचेंगी तो उनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं रहेगा, और जब फेज डिफरेंस नहीं रहता तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है? बताओ कौन? पाथ डिफरेंस के लिए बताओ। अगर 0 है, 2 पाई है, मैम Some inference की इंटरफेरेंस तो कोहेरेंट कंस्ट्रक्टिव। मैम। हाँ, कोहेरेंट तो है ही, बस कंडीशन कौन सी होगी कि सेटिस्फाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली, है ना? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मेरा फेज डिफरेंस 0 आता है, तो फेज डिफरेंस मेरा यहाँ से 0 आया है, तो यानी सेंट्रल पे कैसी फ्रिंज मिली है तुम्हें? ब्राइट। अगर फेज डिफरेंस बच्चों कितना आए बताओ? 2n-1 लैम्डा बाय 2n minus वो कंडीशन मैम डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो destructive. तो हमारी सेंट्रल बीच में हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई विच इज कंस्ट्रक्टिव। तो इसलिए बीच में कौन सा मिला है तुम्हें? कंस्ट्रक्टिव, यानी सेंट्रल में ब्राइट फ्रिंज मिली है। ठीक है, अगर सवाल आएगा कि बीच में क्या हमेशा से ब्राइट रहेगा, तो तुम्हें क्या देखना होगा? हमेशा ब्राइट नहीं रहेगा, तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? पाथ डिफरेंस। ठीक है, अगर पाथ डिफरेंस बराबर है तो इसका मतलब फेज डिफरेंस 0 एंड दैट मींस बीच पर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। यही है जो ये निकलवाया है, ये तुम्हारा इस पूरे चैप्टर का रामबाण इलाज है, यही है सब कुछ, यही तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। पाथ डिफरेंस निकालना तुम्हें आता ही है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कितना डिस्टेंस चली वही है। अब बात करते हैं बच्चों किसी पॉइंट पी की, है ना? मैंने कोई पॉइंट पी ले लिया, अब मुझे निकालना है इस पॉइंट पी पर क्या बनेगा। अब मुझे कोई आइडिया नहीं है, खुद बताओ जरा। अब पॉइंट पी को देखो, पॉइंट पी भी बताओ क्या अभी भी दोनों लाइंस या लाइट सेम डिस्टेंस चल रही है या कम ज्यादा चल रही है? मैम कम ज्यादा। मैम इनकोहेरेंट। मैम कम ज्यादा है। इनकोहेरेंट कौन? इनकोहेरेंट तो नहीं हो सकती, अगर इनकोहेरेंट होगी तो तुम्हें ये फ्रिंजेस ही नहीं दिखेंगी। कौन है ये इतना खराब कॉन्सेप्ट लेके आए हैं? कैसे रिवाइज नहीं करा पुराना टॉपिक? कौन है भाई? एक बार बता दो, समझा दूंगी। नाम बोलो, नाम। मैम व्योम। व्योम नहीं पढ़ गया है ना? व्योम नहीं पढ़ गया है ना? मैम पढ़ा था पर देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ थोड़ा। कोहेरेंट तुम कह रहे हो, ठीक है, बट कोहेरेंट है तभी ये पैटर्न मिलेगा। अगर कोहेरेंट नहीं होगा तो ये पैटर्न ही नहीं मिलेगा। बस जब वो पैटर्न मिलेगा तो उसमें हमें दो चीज मिलेंगी, या तो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, या मैक्सिमा या मिनिमा, ये एक ही चीज है। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या कंडीशन है और डिस्ट्रक्टिव के लिए बोर्ड पे ये भी और ये भी, ये हमारी कंडीशन है। अब पी पॉइंट के लिए देखो जरा, अब मैं कह रही हूँ कि पी पॉइंट पर मुझे फाइंड करना है क्या बनेगा। पहले तो कंस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, क्या होगा ये देखना है। तो तुम लोग मुझे बताओ क्या S1P और S2P बराबर है? नहीं है। नो मैम बराबर नहीं है। हाँ, S2P ज्यादा डिस्टेंस चल रही है, S2P ज्यादा डिस्टेंस चल रही है और S1P कम डिस्टेंस चल रही है, दैट मींस देयर इज सम पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस है, अब पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस को लेके आएगा, तो हमें सबसे पहले पाथ डिफरेंस निकालना है कि उनके बीच में कितना पाथ डिफरेंस है। देखो, अगर मैं इस लाइन से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करा दूं तो एक बात देखो जरा, देखो इसी पॉइंट से जस्ट यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करा दिया, मुझे बताओ क्या ये ही डिस्टेंस एक्स्ट्रा डिस्टेंस नहीं है? यही तो वो डिस्टेंस है जो S2P जो लाइन है वो ज्यादा
ट्रेवल कर रही है, नहीं तो फिर यहाँ से कैलकुलेट कर लो और यहाँ से। अब ये दोनों रेस बराबर का डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। अगर मुझे ये पाथ डिफरेंस समझ में आ जाए, मैं इसको कुछ भी मान लेती हूँ पॉइंट, यही पाथ डिफरेंस कितना है मेरा, डेल एक्स। दिस इज द पाथ डिफरेंस। अब ये पाथ डिफरेंस निकालना मेरा काम है। कैसे निकालें? मान लो ये एंगल थीटा मान लिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो इट मस्ट बी 90 डिग्री। ठीक है, तो अब ये थीटा बच्चों अगर मैं निकाल लूं, कैसे निकाल सकते हैं इस थीटा को? हाँ बताओ बताओ, परपेंडिकुलर साइन थीटा से निकाल के देखो एक बार साइन थीटा। ये भी ऑल ओवर समझा रही हूँ, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है प्रिंट करके। मैं S1P इज इक्वल्स टू, यही हमारा क्या है, पाथ डिफरेंस। इस पॉइंट को क्या नाम दे देते हैं, आर। कैसे निकालें? डेल एक्स इन दिस ट्राइंगल S1 S2 R। साइन थीटा निकाल लो, किसके बराबर हो जाएगा? परपेंडिकुलर क्या हो गया, डेल एक्स अपॉन, बच्चों हाइपोटेन्यूज क्या हो गई, देखो S1 अपॉन S2, ये पूरा S1 S2, ये किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज डी। तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया, डेल एक्स इक्वल्स टू डी साइन थीटा। बोलो इतना क्लियर है फर्स्ट इक्वेशन तक? यस मैम। यस मैम। तो मतलब पाथ डिफरेंस मेरा आया डी साइन थीटा। अब देखो जो ये साइन थीटा है ना, ये बहुत छोटा होगा, कोई बता सकता है क्यों? कोई बता सकता है? अगर मान लो इफ डेल एक्स इक्वल्स टू डी साइन थीटा, है ना, डेल एक्स इक्वल्स टू डी साइन थीटा। अब मैं डेल एक्स को क्या मान के चलती हूँ, अगले पेज पे तुम्हें कराती हूँ, देखो इन्होंने भी कराया हुआ है, बट अभी ये मैं रफ कर दूंगी इसको रुक कर। अभी जो मैंने कराया वो समझो, जो इसमें लिख रहा है वो बाद में कराऊंगी मोटा मोटा। अभी हमने क्या कहाँ तक निकाल लिया था, साइन थीटा मैंने, हमारा डेल एक्स। ठीक है, यहाँ तक तुम में से किसी को कोई परेशानी नहीं है? ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं लिखती हूँ इफ पॉइंट P हैज ब्राइट पॉइंट, मान लो अगर ब्राइट पॉइंट है तो मुझे बताओ ये पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? मैंने लिखवाया है पाथ डिफरेंस जीरो एन लैम्डा। हाँ हाँ, जीरो पूरा बताओ, एन की टर्म्स में लिखवाया है 12 लैम्डा। 4 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो पाथ डिफरेंस कितना है पुराने नोट्स में, 4 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मान लो अगर पॉइंट पी पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो उसके लिए मेरा जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, एन लैम्डा होना चाहिए, राइट? बोलो Yes, देखो ना, ma'am. एन लैम्डा होना चाहिए। डिस्ट्रक्टिव के लिए कितना होना चाहिए था, पाथ डिफरेंस है ना। तो डेल एक्स की जगह मैं यहाँ लिखती हूँ बच्चों एन लैम्डा इक्वल्स टू डी साइन थीटा। ठीक है, अब एन लैम्डा अपॉन डी इक्वल्स टू साइन। मान लो मैं फर्स्ट मैक्सिमा निकाल रही हूँ, ठीक है, सपोज फर्स्ट मैक्सिमा है, फर्स्ट 1 है, ठीक है, सेकंड मैक्सिमा का मतलब है एन की वैल्यू 2 है, थर्ड मैक्सिमा का मतलब है एन की वैल्यू कितनी है,
3 है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड में बोल रही हूँ। ये मैक्सिमा का मतलब क्या है, n की वैल्यू। तो पहला मैक्सिमा याद करो, मैंने भी क्या बताया था, ये सेंटर पे ब्राइट, फिर फर्स्ट डार्क, फिर फर्स्ट ब्राइट। जो ये फर्स्ट ब्राइट है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 1, तो n की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से कितना आ गया, लैम्डा बाय डी इक्वल्स टू साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो लैम्डा बाय डी, मुझे बताओ, हाँ अब बात आएगी कि साइन थीटा मैं बोल रही हूँ दिस इज अ वेरी स्मॉल थीटा। क्यों, क्योंकि स्लिट बनाई थी वो कुछ मैम यू आर नॉट ऑडिबल। ऐसी थी। मैम आपकी वॉइस नहीं हो रही है, मैम एक बार रिपीट कर दो। आ गई, मैम आपकी वॉइस। यस मैम अब आ गई। बट मैम स्क्रीन मैंने अभी ऐसा बताया नहीं, मैंने अभी ऐसा कुछ नहीं बताया, बस मैंने अभी बताया लैम्डा। मैम बार बार ब्रेक हो रही है। यस मैम ब्रेक हो रही है। लैम्डा बाय डी इक्वल्स, ये पता नहीं कुछ साइन मैम स्क्रीन विजिबल नहीं है आपको। मैम थीटा, visible तो है बट वॉइस नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं दिख रही। मैम स्क्रीन तो विजिबल है, बस वॉइस नहीं आ रही। हो रही है। क्लास में तो नहीं होता, मैम नियरली सच टेक बताऊं मुझे ये भी थीटा। नहीं होती। ये तुम्हारी क्लास में ही होता है। साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, साइन थीटा बहुत छोटा है। क्यों स्मॉल है साइन थीटा, देखो अभी आप क्यों छोटा है, जो लैम्डा है ना वो किसमें है, वेवलेंथ है। वेवलेंथ किसमें होती है, आर्मस्ट्रॉन्ग में, ठीक है। यस मैम। अब जो ये डिस्टेंस यहाँ था तुम्हारा मैम बोल पॉइंट पी, है ना, ये जो, हाँ बोलो। मैम स्क्रीन विजिबल नहीं है अभी। बीच बीच में स्क्रीन जा रही है। डेटा खत्म हो गया होगा। मैम आप भी चली गई। मैम हमें तो विजिबल है। मैम इनका डेटा खत्म हो गया होगा। मैम स्क्रीन विजिबल है बट आपकी वॉइस कट हो रही है। मैम आप लैग है आपकी वीडियो। की वॉइस नहीं आ रही। मैम डाटा खत्म होता तो सबका थोड़ी ना होता। अरे मैं स्क्रीन की बात कर रही हूँ। नहीं, स्क्रीन मुझे भी शो हो रही है। स्क्रीन भी बीच बीच में जा रही है, बीच बीच में जा रही है, वैसे नहीं जा रही। देखो अभी चली गई। परेशानी है, आई में हुआ है, चलिए। मैम मुझे सिर्फ मैम वॉइस मुझे स्क्रीन दिख रही है। अब क्लियर है। मैम आप विजिबल है। वॉइस बच्चों एक सेकंड रुको। बफरिंग। अभी तो मुझे लग रहा है ठीक चल रहा है ना, अब सही चल रहा है डेटा। यस मैम अभी मैम अभी नहीं दिख रहा। आ गया मैम मैम। स्क्रीन तो दिखती है। अब क्लियर है। हाँ दिख रही है भाई, अभी ठीक है, अभी दिखेगा, ठीक है। अभी अब ध्यान से सुन लो सब। तो मैं क्या बोल रही हूँ, साइन थीटा बहुत छोटा है। क्यों स्मॉल, क्यों है साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, क्योंकि देखो क्या लिख रहा है, लैम्डा बाय डी। अब देखो लैम्डा वेवलेंथ है, वेवलेंथ किसमें होगी, आर्मस्ट्रॉन्ग में। अब जो ये डिस्टेंस डी है ये किसमें है बच्चों, ये डिस्टेंस बहुत छोटा होगा। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था कि जो ये वेवलेंथ, ये जो पॉइंट्स हैं दीज आर वेरी स्मॉल। ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत स्मॉल है, बट यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस मैंने डी लिया है ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है, ये भी बहुत स्मॉल है। ये है तुम्हारा मिलीमीटर, ठीक है। अब देखो ए आर्मस्ट्रॉन्ग में है, लैम्डा आर्मस्ट्रॉन्ग में है, डी तुम्हारा मिलीमीटर में है। तो बताओ ये जो टर्म आएगी ये कैसी आएगी, बहुत छोटी आएगी कि बड़ी आएगी। भाई आर्मस्ट्रॉन्ग यानी 10⁻10 और ये 10⁻³ यानी 10⁻7 चला गया ना, तो ये थीटा की छोटी होगी। कितना हो गया, बहुत, हाँ
tan थीटा बराबर हो जाएगा sin थीटा के, ठीक है। यहाँ पर ये होगा, तो मैं क्या लिखी हूँ यहाँ पे, लैम्डा बाय डी इक्वल्स टू tan थीटा। अब पुराने वाले डायग्राम पे चलो। ये वाला डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम को देखो, क्या कर लिया था हमने, ये फॉर्मूला निकाल लिया कि ठीक है। यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर डाला था, दिस इज थी साइन थीटा के बराबर लिखना है, और tan थीटा भी थीटा हो जाएगा, तो ये इसके बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अभी ट्रायंगल देखो S2, ट्रायंगल S2PO2, ठीक है। इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो इक्वल्स टू थीटा। तो S2PO2 ट्रायंगल देखो, इसमें परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा तुम्हारा, y मैम अगर हम tan थीटा को डायरेक्टली ले रहे हैं थीटा के इक्वल, तो हम sin थीटा को भी तो ले सकते हैं। हमने tan थीटा में क्यों कन्वर्ट किया? वो इसलिए क्या ना, क्योंकि मुझे ये वाली टर्म्स चाहिए अब, बाहर वाली। अगर मैं साइन थीटा लेती तो साइन थीटा में हाइपोटेन्यूज आता, मुझे बेस नहीं मिलता, तो उसका मुझे कोई फायदा था नहीं, इसलिए, ठीक है। तो हमें टर्म्स में चाहिए था ये जो डिस्टेंस है, और y में यानी परपेंडिकुलर और बेस में चाहिए था। तो इन ट्राइंगल S1PO1 देख लो, तो रहने दो S1PO1, यहाँ से थीटा किसके बराबर हो गया, परपेंडिकुलर विच इज y अपॉन में बेस। बेस कितना है तुम्हारा d किसके बीच की डिस्टेंस है, स्लिट से लेके तुम्हारे स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस जो कि d है। तो थीटा किसके बराबर आया, y बाय डी। तो यहाँ से थीटा को y बाय डी याद रखो, फिर अगली स्क्रीन पे लिखती हूँ, ठीक है। थीटा किसके बराबर आया, y बाय डी के बराबर। तो फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई, और सेकंड इक्वेशन ये हो गई। तो यहाँ से तुम्हारा क्या इक्वेशन आई, लैम्डा बाय डी। मैम P से लेके O तक का डिस्टेंस है ना y, तो हमने तो PO1 लिया है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैंने डिस्टेंस ये लिया, नहीं नहीं, मैंने ये डिस्टेंस लिया है S1 ये ट्राइंगल, ये एंगल थीटा है। अब डिस्टेंस मैंने लिया है S1PO1, ठीक है। तो ये थीटा है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा y, और बेस क्या हो जाएगा d। तो ये y बाय डी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, लैम्डा कैपिटल D अपॉन डी। y क्या है, देखो y क्या है तुम्हारा, सेंट्रल से लेके कब है, जब है कि ये पाथ कैसा होगा, सेंट्रल वो सॉरी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा। तो उसके लिए तुम्हारे पास y की वैल्यू ये रहा, y अपॉन ये फॉर्मूला लो, यहाँ से y की वैल्यू मैं अब मान के चलो डिस्ट्रक्टिव मिलता है, फोर डिस्ट्रक्टिव, फोर डिस्ट्रक्टिव इंटर
कौन सा डिफरेंस? लैम्प Ma'am, screen is not visible. मैम स्क्रीन विजिबल नहीं। स्क्रीन नहीं दिखी? नो मैम। मैम आपकी वॉइस भी कट हो रही है। मैम अब दिख रही है, अब दिख रही है। मैम स्क्रीन तो दिख रही है, बस वॉइस ही कट हो रही है। दिख रही है। नहीं, फिर ऐसे तो कोई फायदा नहीं है ना। मैम बीच बीच में वॉइस चली जाती है बार बार। नहीं, ऐसे कोई फायदा भी नहीं है ना फिर पढ़ाने का। मैम स्क्रीन फिर चलेगी स्क्रीन। हाँ, उसमें फिर कोई मैम फायदा नहीं है। यस मैम। वो सॉरी बच्चों, ऐसे तो कुछ ऐसे नहीं समझ में आएगा तुम्हें, है ना। 1 मिनट में नहीं आ दोबारा रहा किसी आज। कट। बच्चों अगर सुन पा रहे हो तो मैं एक बार दोबारा से कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है? जस्ट फॉर ओके मैम। मिनट। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। देखो, कोशिश करते हैं कि वैसे तो कि चल जाना चाहिए, बट आई डोंट नो आ रहा है भाई। ठीक है, वैसे तो फिर तुम्हें नहीं समझ में आएगा कुछ भी, वैसे ही थोड़ा। मैम अभी भी लैग कर रहा है। मैम अभी भी वॉइस क्रैक हो। मैम मे भी कल 7 बजे वाली क्लास में सही से हो जाए। लैग कर रही है क्या? यस मैम। ये सिर्फ मेरी क्लास में होता है कि किसी और में आता हो रहा है क्या? मेरे में ही है, पर मैम मेरा स्क्रीन तो तुम्हारी विजिबल क्लास नहीं में है। होता है, मैं और क्लास फिजिक्स वाली में होता है मैम। स्क्रीन तो दिख ही हम नहीं रही है सर्वर भाई। खराब है लगता है। मैम स्क्रीन मैम सर्वर यहाँ ये मैं तुम्हारी स्क्रीन क्लास शेयर में नहीं आके कर हम लगता है जावास्क्रिप्ट लगा दिए हम। यार दिस इज टू मच यार, ऐसे कैसे ये वाईफाई वाला। मुझे लग रहा है वाईफाई में कुछ गड़बड़ है। अभी वाईफाई को ठीक है रीस्टार्ट अभी। करके देखो। हाँ हाँ, नहीं उसमें फिर पूरा क्लास चला जाएगा। अब पता नहीं, मैंने अभी 1 घंटे पहले क्लास ली थी, वो तो एकदम स्मूथली चली गई, हो गई स्मूथली एकदम। अभी स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन तो शेयर ही नहीं करी तो कहाँ से दिखेगी यार। हाइपर कर देते हैं।
भाई बहुत लैग कर रही है मैं। मैम आपकी वॉइस फिर ब्रेक हो गई। मैम अब स्क्रीन विजिबल हो गई बट आपकी वॉइस कट हो रही है। वॉइस चली यस मैम अब आ यस गई मैम मैम। अब आ रही है। नहीं हो रही? मैम अब आ रही है, बोलना। कुछ नहीं करना भाई, सुन लो शांति से। अब क्या करा है अभी तक हम लोगों ने, पार्ट डिफरेंस निकाला है डेल एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा। बस ये इसका इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही इक्वेशन थी, डेल एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा। ये इक्वेशन आने के बाद क्या करना है, डेल एक्स क्या था, पाथ डिफरेंस। बस इस पाथ डिफरेंस पे जो वैल्यू कैलकुलेट करी है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए, वो रखते जाओ। कंस्ट्रक्टिव के लिए एन लैम्डा हो जाएगा तो एन लैम्डा रख दिया, ठीक है। फर्स्ट मैक्सिमम निकालना है तो एन की वैल्यू 1 रख दो। साइन थीटा क्या था, बहुत थीटा वेरी स्मॉल था क्योंकि लैम्डा आर्मस्ट्रॉन्ग में है, डिस्टेंस जो है वो मिलीमीटर्स में है, तो दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल। तो साइन थीटा को चेंज कर दिया टेन थीटा में, और दिस विल चेंज इनटू ओनली थीटा। तो वो ट्राइंगल बताया था, वहां से ये वैल्यू निकल के आई y बाई डी, ठीक है, उस वाले फॉर्मूले में रख दी। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, y d बाई डी। y क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट। तो व्हाट इज y, ये याद रखना, y क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट, ठीक है। ये y और ये वाला किसका फॉर्मूला है, अगर फर्स्ट तुम्हें मतलब n की वैल्यू रखते जाओ, जो जो मिनिमा चाहिए वो मिनिमा ले लो। अगर यहाँ n की वैल्यू रख दो तो वो ही हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा यहाँ से, मिनिमा की वैल्यू। इतना ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस मैम। तो अभी हमने क्या निकाला है, पाथ डिफरेंस निकाल लिया कि अगर इतना आएगा तो मुझे p पॉइंट पर मैक्सिमम मिल जाएगा, और 2n+1 का इंटीग्रल आया तो मुझे मिनिमम मिल जाएगा p पॉइंट पे, ठीक है। अब देखो, ये डेरिवेशन था जो मैंने तुम्हें सिखाया है। ये वाला डेरिवेशन तुम्हें नहीं याद रखना, ये भी नहीं, ये तुम्हें नहीं सीखना है डेरिवेशन। अब देखो, पोजीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। ब्राइट फ्रिंज का क्या मतलब है कि अगर फ्रिंजेस प्लस तुम्हारी वो है, कैसी है, ब्राइट है, तो ब्राइट होंगी तो क्या होगा, पाथ डिफरेंस देखो एन लैम्डा के बराबर, ये मैंने तुम्हें ड्रॉ ऑलरेडी करा दिया है, 0 1 2 3। तो वाई एन क्या आया, एन डी लैम्डा बाई डी, कैलकुलेट हम लोग कर चुके हैं। एन की वैल्यू रख सकते हो 0, तो ये तुम्हारा क्या होगा, सेंट्रल ब्राइट। एन की वैल्यू रखोगे तो ये तुम्हारा फर्स्ट मैक्सिमा। एन की वैल्यू सेकंड रखोगे तो दिस इज योर सेकंड मैक्सिमा। तुम्हें मैक्सिमम मिलते जाएंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब एक बात देखो, मिनिमा। मिनिमा के लिए क्या आया था, ये बाई डी का पाथ डिफरेंस 2n+1 लैम्डा बाई 2 के बराबर। y की वैल्यू कितनी हो गई, 2n+1 डी लैम्डा बाई डी, ये वही है भाई। n की वैल्यू रखते जाओ, पहला मिनिमा दूसरा मिनिमा मिलता जाएगा, ठीक है। इतना यहाँ पे ये तुम्हारा पूरा निचोड़ है, ये करा दिया। इतना क्लियर है सभी को? फिर से चलेगी क्या स्क्रीन? यस मैम। यस ठीक है, मैम क्लियर है। मैम एक बार बात कर दीजिए। तुम्हें नहीं देखना है, ये समझ नहीं है ना, कॉन्सेप्ट समझना है तो ये वाला डेरिवेशन नहीं करना, जो मैंने कराया है वो करना। वॉइस नहीं आ रही बट मैंने मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। हम वॉइस तो स्क्रीन पे नहीं आ रही। भाई स्क्रीन वॉइस स्क्रीन दोबारा आ रही है, देखो मेरा मोबाइल। आ गई मैम, आ गई मैम, आ गई। अभी अभी आई है। मैम गई।
एक काम करते हैं, क्लास को मैं आ गई। कैंसिल करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि कुछ हो पाएगी। बच्चों क्लास कैंसिल करते हैं। मैं ये क्लास फिर तुम्हारी कल रखूंगी, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क बहुत ज्यादा इशू कर रहा है, तो फायदा मुझे लग नहीं रहा है। ना तुम्हें कुछ फायदा होगा, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट है और मेरा भी, राइट? क्योंकि फिर से मुझे ये क्लास दोबारा लेनी है, क्योंकि तुम्हारी मुझे पता है कुछ कल लेनी पड़ने वाला। सॉरी। ठीक है मैम अब क्या करेंगे? मैम पहले की कॉन्सेप्ट के रिलेटेड वाली डीपीपी के क्वेश्चन बता देना, आप वो कर लेंगे। सुनो, एक काम कर लेते हैं, अगर नेटवर्क में तुम काम कर सको तो मैम वॉइस करके देख लो। मैम वॉइस नहीं आ रही। मैम आप बोलो, मैम जो आपने भी बोला था, अब थोड़ा आ गया, क्लियर है। अभी सबसे कनेक्ट कर रही हूँ ग्रुप। मैम इनबॉक्स में